तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार GL यूनिक एजुकेशन में। मैं लकी कुमार। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है, देखिए क्लास 12 के आपका इंग्लिश बुक से होने वाला है। जो आपका ये वाला बुक है, देखिए रेनबो जो आपका बुक है, उसी से आपका बहुत ही शानदार एक पोएम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका नाम है पोएम का। राइटर देखिए वॉल्टर विटमैन जूनियर, उनका पूरा नाम होता है वॉल्टर विटमैन जूनियर, पूरा नाम है। आपको शॉर्ट कट वॉल्ट विटमैन देता है बुक में, वॉल्ट विटमैन नाम रहता है। चलिए अब उनका देखिए बॉर्न कितना हुआ तो बताइए, 31 मई 1819, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में। अब यूएसए बोलते हैं, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप लोग बोलिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए डाइट मैंने कब मर गए? 26 मार्च 1892। वो भी अपना जन्मभूमि पे ही मरे थे, अमेरिका में ही मरे थे। ऑक्यूपेशन देखिए पेशा क्या था इनका? पोएट थे, कवि थे, एसेइस्ट थे, एसेइस्ट अर्थात निबंधकार थे, और आपका जर्नलिस्ट माने संपादक भी थे। जो कैसे मीडिया वगैरह बोलते हैं, जर्नलिज्म से थे, जर्नलिस्ट थे यानी संपादक भी थे। क्या थे? संपादक भी थे। चलिए ही was very poor and worked as a carpenter before he has 12 years old। देखिए 12 साल की अवस्था में उन्होंने क्या किया? बढ़ई का काम किया। एक समझिए कि बहुत दुख से गुजर रहे थे, अपने जीवन में संघर्ष किए थे। कौन बताइए? वॉल्ट विटमैन। कौन थे? वॉल्ट विटमैन। He also worked as a printer, teacher and editor and he was volunteer nurse during the Civil War। देखिए अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था, युद्ध के दौरान उन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ के सेना जो था लोग, उनको उन्होंने क्या किया था? नर्स बन करके फ्री में उपचार किया था। एक प्रकार से वॉलंटियर का काम किया था। किन्होंने काम किया था? वॉल्ट विटमैन। हिज बुक्स देखिए इनका हाईलाइट बुक्स है, आपका पूछ रहे थे एग्जाम में। एक आपका लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में लॉन्च हुआ था, एक आपका ड्रम टैप्स जो है जो 1866 में लॉन्च हुआ था, यानी कि आपका प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था। ये दो बुक आपका पूछ रहे थे एग्जाम में, याद कीजिएगा। चलिए आगे चैप्टर पे आते हैं, देखिए क्या होता है। चलिए इतना आपका जानकारी था चैप्टर के बारे में। देखिए बोल रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी जो लेखक हैं वो खुद से गाते हैं और खुद से उसे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, उस पल को जीते हैं। कैसे हम लोग में कोई गाएगा बजाएगा, लेकिन राइटर ऐसा नहीं है, खुद क्या करते हैं? गाते हैं और खुद से सेलिब्रेट करते हैं, उस पल को जीते हैं, उस पल को महसूस करते हैं। इस प्रकार से वॉल्ट विटमैन बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कि राइटर जो है अपने से क्या करते हैं? गाते भी हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस पल को भी जीते हैं। एंड वॉट आई अज्यूम यू सेल अज्यूम, बोल कहते हैं कि एंड वॉट, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो मानता हूँ, वो भी आप लोग भी मानते हैं। ये जो आप लोग बोल रहे हम लोग के लिए, जो हम लोग उनके पाठक है, जो पढ़ने वाले, अभी जो उनका रचनाकार है, जो वो एक आपका पोएम लिखे हैं, उनको हम लोग ना पढ़ेंगे जी। तो अपने पाठकों के लिए बता रहे हैं कि एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, मैं भी वही सोचता हूँ जो आप लोग भी सोचते हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि जो हमारे शरीर का प्रत्येक कण है, हमारे शरीर का प्रत्येक कण है, वो भी उनके शरीर में वैसा ही है। राइटर बता रहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी कि मुझ में भी वही एक कण बिलोंग करता है, निवास करता है, जो आप लोगों में भी है। ये बात जो भी चीज है ये किनके द्वारा हमें बताया जा रहा है? वॉल्ट विटमैन ने कौन सा पुस्तक का रचना यानी कि पोएम का रचना किया? बताइए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है? चलिए अगला पंक्ति आगे चलते हैं। हमारा यहाँ से देखिए 3 लाइन कंप्लीट हो गया, चौथा देखिए आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। देखिए आई लोफ, देखिए यहाँ पे बढ़िया समझिएगा, लोफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है LOAF, लोफ अर्थात भटकना होता है। क्या होता है? भटकना होता है, घूमना होता है। राइटर क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये सोल हो गया, SOUL, सोल। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा होता है। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, यानी कि राइटर क्या करते हैं? घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं, अपनी आत्मा को। इस प्रकार से इनवाइट मतलब होता है बुलाना। किसी कैसे आप फंक्शन वगैरह इनवाइट कीजिएगा, शादी विवाह बर्थडे वगैरह में, तो इनवाइट मैंने क्या होता है? बुलाना। तो राइटर भटक रहे हैं और अपनी आत्मा को बुला रहे हैं। आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास,
देखिए बुआ, एक आप लोग चीज देखते होंगे, किस प्रकार से जो घास होता है, क्या होता है, जो बड़ा बड़ा घास होता है उसके ऊपर नोखीला होता है, पतला, मानिए इस तरह से पतला होता है, नोखीला, नोखीला देखे हैं, जो बड़ा बड़ा घास होता है उसके ऊपर एक नोकीला होता है ना, इस प्रकार से जो हाथ से छुएगा तो थोड़ा आपको महसूस होगा कि मुझे हाथ में क्या हो रहा है, वो गड़ रहा है, इस प्रकार से चुभेगा, आपको महसूस होता है। तो राइटर बता रहे हैं बात को कि आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। स्पेयर मतलब होता है नुकीला, क्या होता है, नुकीला। तो घास का जो नुकीला क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है, नुकीला, उसको राइटर क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं। एक प्रकार से आप भी देखिए, कहीं घूमने भ्रमण कीजिएगा, जाइएगा तो इस प्रकार से घास पे इस पर हाथ फिरेगा, अच्छा लगता है, गिरी गिरी घास देखिएगा, आप ग्रासलैंड देखिएगा, इस प्रकार से मस्ती अच्छा लगता है। तो राइटर भी क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं और अपनी आत्मा को बुला रहे हैं, और किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको महसूस कर रहे हैं, स्पेयर ऑफ ग्रास, यानी जो घास का जो नुकीला भाग होता है उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। देखिए अब थोड़ा इनको देशभक्ति का भी बात इन्होंने बताया है, राष्ट्रवादी भी हैं, थोड़ा देश से भी क्या है, प्रेम है। तो बोल रहे हैं कि माई टंग यानी मेरी जो जुबान है, एवरी एटम मेरे शरीर का प्रत्येक जो कण है, मेरे शरीर का जो प्रत्येक कण है, ऑफ माई ब्लड और मेरे रक्त का, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। इसका किस प्रकार से हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग का जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है, भारत की खुशबू में हुआ है, यहाँ के हवाओं में हुआ है, यहाँ के वादियों में हुआ है। इस प्रकार से लेखक कहाँ के बताइए, अमेरिका। तो वो अपने देश को एक प्रकार से बता रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि यहाँ की जो मेरा ब्लड है, मेरे खून का रक्त है, वो प्रत्येक मेरे का किस हवा से बना है, अमेरिका की। राष्ट्रवादी भी हैं, देश से प्रेम भी करते, तभी तो देखिए सिविल वॉर के दौरान क्या दिए थे बुआ, नर्स के लिए सेवा पढ़े दिए थे, नर्स बन करके जो भी सैनिक वगैरह होंगे उनको उपचार दिए थे। तो ये बता रहे हैं कि माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, यानी कि इस मिट्टी से बना है, यहाँ की हवाओं से बना है। ये बात किनके द्वारा हमें बताया जा रहा है, क्या, वॉल्ट व्हिटमैन। क्या बोलेंगे, वॉल्ट व्हिटमैन ने क्या लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। किस प्रकार से हमारे दादा परदादा पूर्वज, यहाँ पे आप ही सोचिए, हम लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो तकरीबन हमारे जो पूर्वज होंगे, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी वो बना गए होंगे, वो रहे होंगे, फिर उनके पुत्र हुए होंगे। इस प्रकार से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलते हैं। तो वही लेखक बता रहे हैं यहाँ पे कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यानी कि यहाँ उनके पिताजी का जन्म हुआ, फिर बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, फिर उनके पिताजी का जन्म हुआ, और फिर द सेम यानी कि उन्हीं के जैसा, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, फिर भी उनके पेरेंट्स का भी जन्म यहीं पे हुआ, यहाँ के मिट्टी में हुआ और यहाँ के हवाओं में। तो राइटर अपने देश के लिए भी एक गर्व का बात बता रहे हैं, देश से प्रेम के लिए बता रहे इस चैप्टर में। राइटर एक बार फिर से बताइए कहाँ के थे, उसी को आप लोग यूएसए भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूएस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए राइटर ने क्या बताया है कि आई नाउ 37 years old in perfect health begin। अब देखिए लेखक कर ना कि अभी वे कितने साल के लेखक हो गए हमको बताइए, 37, 73 के नहीं 37 साल के जब हो रहे तब, 73 में तो मर गए थे, 73 साल जीवे किए, 72 73 देखिए तो मिला 73 72 जिए मर गए, वो थोड़ी कहेंगे। अभी 37 years old हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है बताइए, राइटर कर रहे हैं कि मैं खुशनसीब हूँ कि इस हवाओं में मेरा जन्म हुआ, इस वादियों में जन्म हुआ, इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ, कि अभी भी लेखक 37 साल के हैं और उनका जो हेल्थ का कंडीशन है, तबीयत वगैरह खराब नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनका जो हेल्थ है अभी भी हेल्थ स्वस्थ है। इस बात के लिए प्रसन्न है, इस बात के लिए अपने देश पे बात के प्रसन्नता गर्व जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, मेरा जन्म हुआ, अभी भी मैं 37 में तो 37 साल का हो चुका हूँ और फिर भी मैं क्या हूँ, सुरक्षित हूँ, फिट हूँ, एक प्रकार से मेरा शरीर जो है मेरा साथ दे रहा है, इस बात की उनको प्रसन्नता है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ कर रहे हैं कि होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ कर रहे हैं कि, और ये आशा वो करते हैं किसी प्रकार से, मतलब अभी मरना तो सभी को दिन है, कोई धरती पर रहना थोड़ी है जी, जाना ही है, लेकिन वो उस समय बता रहे हैं कि अभी तक मेरा स्वास्थ्य आगे भी खराब नहीं होगा, इस प्रकार का उनको आशा है, विश्वास है। सोचिए अभी देखिए 30 बरस से हो जाएगा तो शरीर में बीमारी उत्पन्न होने लगता है, 25 से जाइएगा तो पहले से ऐसा खान पान हो गया है, मार्केट में बहुत सारा वगैरह केमिकल पदार्थ। तो अभी भी राइटर कितना ईयर के बताइए, 37, फिर भी वो क्या है, फिट हैं, सुरक्षित एक प्रकार को मान रहे हैं
कि वो अपने देश पे भी गर्व को जाहिर कर रहे हैं। आगे चलिए, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अब्सेंस। देखिए क्रीड्स मतलब, देखिए समझिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रीड्स मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं, जिससे हम लोग धर्म विश्वास करते हैं ना जी, जो भी हमारा ट्रेडिशनल होता है, जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं कि नहीं ऐसे करना है, तो क्रीड्स का मतलब क्या होता है, धार्मिक मान्यताएं। अब देखिए यहाँ पे स्कूल्स, और स्कूल्स का मतलब यहाँ पे विद्यालय नहीं होगा, आप स्कूल समझ लें। स्कूल्स का मतलब होता है जो इनमें विश्वास करने वाले हैं, जो मानते हैं, जो धार्मिक मान्यताएं को मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। तो लेखक का बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अब्सेंस। देखिए अबेंस, देखिए अबेंस का मतलब होता है ABEYAN, त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना, चाहे छोड़ देना बोल सकते हैं, त्याग देना चाहे छोड़ देना। क्या बोलेंगे, अबियंस, क्या बोलेंगे, अबियंस। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबियंस, रिटायरिंग बैक अ विल सफिशिएटेड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेड, नेवर फॉरगेटन दिया। चलिए राइटर बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो हमारी क्रीड्स है, जो धार्मिक मान्यता है, उसको कुछ क्षण के लिए भूल जाइए, कुछ क्षण के लिए भूल जाइए। प्रकार से लेखक क्या कर रहे हैं कि अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए, मतलब जिए, जैसे जीना है एंजॉय कीजिए। हमारी धार्मिक मान्यता है जो उसमें मानते हैं, ऐसा नहीं करें कि आप भूल जाइए, लेकिन कुछ क्षण के लिए बोल रहे हैं भूल जाइए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि रिटायरिंग बैक अ विल सफिशिएटेड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन उसको हमेशा के लिए नहीं भूलना है। आप कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाइए, लेकिन आप अपने मिट्टी से जुड़ाव रखना चाहिए। एक प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि उतने बड़े राइटर हैं, फिर भी वो बता रहे हैं कि हाँ, हमारी जो धार्मिक मान्यता है कुछ क्षण के लिए क्या भूल जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए भूलना हाँ, हमेशा के लिए आपको पारंपरिक बात को नहीं भूलना है। हमारे जो पूर्वज बना के गए हैं उसको फॉलो भी करना है। ऐसा थोड़ी है कि अब सब गलत जो हमारे पूर्वज बना के गए होंगे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, तभी तो फॉलो करते हैं। आज जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है हम लोग करते हैं, करते हैं कोई भी चीज़ के लिए एक बनाया गया होता है कि साल में एक बार सबका पूजा चढ़ता है घर का, उसी प्रकार से राइटर का भी चढ़ता होगा। जो भी विदेश का बात विदेश में ना, हम लोग नहीं चलता, साल में एक बार फिक्स रहता है। तो उसी प्रकार से बोले कि जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसको हाँ भूल जाइए, लेकिन हमेशा के लिए भूलना भी नहीं। चलिए, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार। देखिए बोला लेखक क्या कहता है, लेखक ये बात को मानते हैं ना कि वो किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हैं, बुरा को बुरा कह सकते हैं, अच्छा को अच्छा। लेखक में ये क्या क्षमता वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी भी अच्छा को अच्छा बोल सकता हूँ, बुरा को बुरा। ये लेखक का मानना, ये अपने आप में बता रहे हैं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, किस प्रकार से जैसे जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति है, बिना समय रुके चलती रहती है। हमारे लिए प्रकृति कभी रुकती है बताइए, ये नदियाँ कभी रुकेंगी, ये हवाएं कभी रुकेंगे। इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं भी किसी क्षण में किसी परिस्थिति में सही और गलत के लिए विरुद्ध बोलने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, बोल सकता हूँ। ये राइटर ये बात, ये लास्ट वाले जो 2 लाइन था उसमें बताया गया है। यहाँ से आपका बुक क्या होता है, छोटा था, पोएम पढ़ने में मजा आता है, जल्दी खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो। बोलिए आप लोग कोई दिक्कत है? नहीं सर। इस प्रकार से अब मैं अपना से खाली समझाता हूँ। राइटर सिंपल देखिए अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो खुद से गा भी रहे हैं और उसे सेलिब्रेट भी एक प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। और वो एक अच्छा बात बोले यहाँ पे देखिए कि अपनी मिट्टी से लगाव रखिए। हाँ, हमारी धार्मिक जो भी मान्यता है कुछ क्षण के लिए उससे हट जाइए, उससे हट के सोचिए, अलग पैटर्न में बात कीजिए, अलग टॉपिक पे, लेकिन हमेशा के लिए भूलना नहीं है। इस प्रकार से बता रहे हैं। और वो भी बोल रहे हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हमेशा अच्छा और बुरा के लिए बोल सकता हूँ। ये अपने आप तुलना की है नेचर से, जिस प्रकार से नेचर नहीं रुकती है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, वास्तविक ऊर्जा क्या होता है, जिस ऊर्जा से नेचर क्या प्रकृति बढ़ रही है, आगे जा रही है, नहीं रुक रही है, उसी ऊर्जा के साथ वो भी अच्छा और गलत के प्रति बोलने का क्या करते हैं, एक पक्ष रखते हैं कि अच्छा को अच्छा बोल सकता हूँ, बुरा को कोई भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति में। तो इस प्रकार से आपका ये पोएम खत्म होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। 1 या 2 बार से अधिक वीडियो देखिए। धन्यवाद।